बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियां मोहम्मद इब्राहिम ताहिर है। मेरी पैदाइश 21 अप्रैल 1938 की है, जिस रोज़ अल्लामा इकबाल अल्लाह ताला को प्यारे हुए थे। और मेरी पैदाइश का कपूरथला स्टेट है, जो इंडिया में जलंधर के पास थी, और 6 स्टेट थी जहाँ मुसलमानों की आबादी 68% थी और बाकी गैर मुसलमान, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा कत्लेआम 2 स्टेट्स में हुआ था 1947 में। एक कपूरथला स्टेट थी, एक पटियाला स्टेट थी, दोनों 6 स्टेट थी, और दोनों में मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी। उस वक्त मुसलमान तालीम में बहुत पीछे थे, लेकिन उस स्टेट में कारोबार के लिहाज से मुसलमान सबसे आगे थे। मेरे वालिद साहब शाही महल्लात में इंचार्ज थे बागात के, इसलिए महल्लात में आने जाने में मुझे कोई रुकावट नहीं होती थी, बल्कि मैं अपनी दादी जान से बचपन में सुनी हुई कहानियाँ महारानियों को सुनाता था जाके, तो उन्होंने मेरा नाम रात तोता रख दिया था, बातें करने वाला तोता। पाकिस्तान बनने से पहले स्कूल के टाइम में, जब मैं 5वीं जमात में था, तो वहाँ मुसलमान अपने तहरीक आज़ादी की जो मुहिम चला रहे थे, तो हम बच्चे भी उनके पीछे पीछे जुलूस निकाला करते थे। हम 5-7 मुसलमान बच्चों ने एक बच्चा मुस्लिम लीग बना रखी थी। जैसे ही स्कूल से छुट्टी होती थी, हम गलियों मोहल्लों में बन के रहेगा पाकिस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान किस्म के नारे लगाते हुए गलियों मोहल्लों में निकल जाते थे। इसी तरह मुसलमान जो हमारे मुस्लिम लीग के लीडर होते थे, वो जलसे जुलूस करते तो इसी किस्म के नारे लगाया करते थे। जब पाकिस्तान बना, हमारी रियासत कपूरथला से उन्होंने धोखे से एक काफ़िला तैयार किया कि ये मुसलमान मिलिट्री की हिफाजत में पाकिस्तान जाएगा। वहाँ की एक तहसील का नाम था सुल्तानपुर। वहाँ की तकरीबन 80-85% आबादी मुसलमान पर मुश्तमिल थी। वहाँ से उन्होंने एक लाखों अफराद का एक काफ़िला तैयार किया कि ये पाकिस्तान मिलिट्री की हिफाजत में पाकिस्तान जाएगा। लेकिन जैसे ही वो काफ़िला कपूरथला शहर के करीब आया, उसका कत्लेआम शुरू हो गया। ये कत्लेआम मैंने और मेरे मामा जान ने अपने घर की तीसरी मंजिल से खुद अपनी आँखों से देखा। सुबह से शाम तक वो कत्लेआम होता रहा। तो शहर के मुसलमानों को निकालने के लिए उन्होंने एक रेलगाड़ी तैयार की, जिसके 87 डब्बे थे। शहर में ऐलान हुआ कि ये मुसलमान मिलिट्री की हिफाजत में पाकिस्तान जाएगी। शहर में जो लोग गाँव से या इधर उधर से आगे पनाह लिए हुए थे, वो तो फ़ौरन उसमें सवार हो गए। लेकिन शहर के कुछ लोगों को पता लग गया कि ये भी धोखा हो रहा है। जैसे काफ़िले का कत्लेआम हुआ, इसको भी कत्लेआम। तो मेरे दादा जान, दादी जान और मेरी एक फूफी, उनका पूरा ख़ानदान, वो हमारे इल्म के, वाले साहब के इल्म के बगैर जाके उसमें सवार हो गए। उस ट्रेन को उन्होंने रियासत की हदूद के जैसे ही बाहर निकली, तो आगे से रेलवे लाइन तोड़ी हुई थी। इंजन वहाँ धंस गया। इर्द गिर्द खेतों में सिख पहले से छुपे बैठे थे, उन्होंने उस पर हमला कर दिया। चूँकि मुसलमानों से ट्रेन में सवार होने से पहले डंडे तक, चाकू छुरियाँ तक जमा करवा लिए गए थे, बिल्कुल निहत्थे। वहाँ इनका कत्लेआम हुआ। मेरे दादा दादी और मेरी फूफी का पूरा खान, 14 अफराद वहाँ शहीद हुए। तो ये ऐसी दास्तानें हैं कि अगर हम सुनाना शुरू करें। मेरी एक किताब है आज़ादी की कीमत, जिसमें मैंने ये सारे वाक़यात कलमबंद किए हैं। उसको पढ़ के लोग रोते हैं, वो यकीन नहीं करते कि मुसलमानों के साथ ऐसा भी कभी हुआ होगा। अब आप देखें कश्मीर में या फ़लस्तीन में क्या कुछ हो रहा है। यही हालत हमारे साथ गुजरी थी उस वक्त। तो अल्लाह का करम है, ये है कि इस वक्त अल्लाह ताला ने ये मुल्क हमको उस रात को अता किया है जिसको हम
लैलतुल कद्र कहते हैं। तो ये तारीख़ सिखों, हिंदुओं, मुसलमान लीडरों ने मिलके ये तय की थी, लेकिन अल्लाह ताला की रज़ा कुछ और थी। ये एक मोजज़ा मैं इसको कहता हूँ। आज के नौजवानों को पाकिस्तान की पहले तो सबसे पहले अपनी तारीख़ को पढ़ना चाहिए, इस्लाम की तारीख़ को पढ़ें और तारीख़ पाकिस्तान का मुतालिया करें, और उसके बाद अपने अज़्म व हिम्मत के साथ इसकी तामीर और तरक्की के लिए कोशा हो जाएं। इस मुल्क में बहुत खूबियाँ हैं, इसमें मादनियात की बेइंतहा ज़खायर हैं। इसको इस्तेमाल में लाना हमारे नौजवान इंजीनियर्स और जो नौजवान तबका है आगे, उसको इसकी कदर कीमत का अंदाज़ा होना चाहिए। इस मुल्क में किसी चीज़ की कमी नहीं है, अगर है सलाहियत है तो इस मुल्क में भी आप रह के दुनिया के बेहतरीन इंजीनियर और दानिशवर और वकील बन सकते हैं। क़ायद-ए-आज़म ने इसी मुल्क में रह के दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत का ख्वाब देखा, अल्लामा इक़बाल ने ख्वाब देखा और क़ायद-ए-आज़म ने उसको अमली जामा पहनाया। तो हमारे नौजवानों को इस मुल्क की तरक्की के लिए क़ायद-ए-आज़म का ये मक़ूला याद रखना चाहिए, इत्तेहाद, तंज़ीम, ईमान और काम, काम और काम।